देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज आईएनडी इनसाइट में हम बात करेंगे हरियाली की। लगातार हम कहते तो हैं कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, प्रकृति बचाओ, लेकिन इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रकृति को बचाने के लिए कोई बेहतर काम कर रहे हैं। तो आईएनडी इनसाइट में आज हम बात करेंगे धांधली की हरियाली की। बंजर धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। लेकिन धमतरी में पौधारोपण कमाई का जरिया बन गया है। यहां साल 2017-18 में रोपे गए थे। मनरेगा में हरियाली परियोजना के तहत 9,40,000 रुपए की लागत से करीब 2,000 पौधे लगाए गए थे। लेकिन हालात ये हैं कि 2,000 में से 2 पौधे भी जीवित नहीं बचे। ग्रामीणों का कहना है कि हरियाली योजना के पौधे पंचायत की अनदेखी और जिम्मेदारी से भागने वाले जनप्रतिनिधियों के चलते बर्बाद हुए हैं। ग्रामीणों ने इससे सरकारी राशि के बंदरबाट का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। ग्राम पंचायत के हरियाली परियोजना के तहत यहाँ काम हुए हैं। करीब करीब 5 एकड़ आसपास भूमि है, 50 किमी वर्ग फीट, जिसमें पंचायत की एजेंसी से हरियाली योजना के तहत में 2,000 नग पौधा, विभिन्न प्रकार के पौधा लगाना रही। लेकिन शासन की तरफ से फुल पैसा यहाँ पर 9,40,000 रुपया राशि जो है यहाँ पर आ गए हैं। पर भी जो यहाँ के जो कार्य है ग्राम पंचायत के साथ साथ और अधिकारी हो, इसमें देख रेख कमी, और इसमें जो 2,000 नग पौधा अभी हाल स्थिति में तो 2 नग भी नहीं दिख रहे थे। 2,000 पौधा तो बहुत दूर के बाद है। अब इसके बारे में अभी फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसका भी पता करना था। इसमें आगे जो उचित कार्रवाई है। हम हैं अभी ग्राम पंचायत बगौत के शमशान घाट में, जहां हरियाली परियोजना के अंतर्गत लाखों रुपए की लागत से 2,000 नग पौधे लगाए गए थे। लेकिन वर्तमान में अगर इन पौधों की बात करें तो 2,000 में से 2 पौधा भी यहां नहीं बचा है, और ऊपर से जो खंभे सीमेंट के लगाए गए थे पोल, वो टूट चुके हैं। यहाँ ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और हरियाली परियोजना में कहीं ना कहीं अधिकारी और पंचायत की यहाँ भ्रष्टाचारी की बू नज़र आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि हरियाली परियोजना के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कब तक कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन सूरज सिन्हा के साथ रूपेश साहू, आईएनडी 24 धमतरी। तो देखा आपने किस तरीके से ये धमतरी में धांधली की हरियाली देखने को मिल रही है। यहां पर 9,40,000 रुपए की लागत से 2,000 के तकरीबन पेड़ पौधे तो लगाए गए, लेकिन देखरेख के अभाव में एक भी पौधा नहीं पनप पाया है। नतीजा आज गांव बंजर पड़ा हुआ है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी रूपेश साहू के पास। रूपेश, जानना चाहेंगे आपसे, यहां पर एक धांधली सामने आई है हरियाली को लेकर। यहां पर पौधे तो लगाए गए लेकिन एक भी पौधे जीवित देखने को नहीं मिल रहे हैं। विस्तार से आपसे ये पूरा मामला हम जानना चाहेंगे। जी संचिता जी, बता देना चाहूंगा कि हरियाली परियोजना का जो काम हुआ है वो ग्राम पंचायत बगौत का है, और ग्राम पंचायत बगौत जो है धमतरी जिला के अंतर्गत कुरुद विकास खंड में कुरुद से लगा लगभग 6 किलोमीटर की दूरी में यह गांव बसा है। और इस गांव में हरियाली परियोजना के अंतर्गत लगभग लाखों की लागत से यहाँ पौधा का रोपण किया गया था। लेकिन वर्तमान में 2,000 पौधे रोपे गए थे, लेकिन यहाँ आज की तस्वीर अगर देखें तो यहाँ 2 पौधा भी जीवित नहीं बचा है। बता देना चाहूंगा जी रूपेश, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर खेम सिंह साहू ग्रामीण बगौत से मौजूद है फोन लाइन पर। खेम सिंह जी, बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे सबसे पहले आपके ही गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2,000 करीब पौधे रोपे गए थे लेकिन एक भी यहाँ पर जीवित नहीं बचे पौधे। क्या कुछ पूरा मामला रहा है? विस्तार पूर्वक आपसे हम इस संबंध में जानकारी चाहेंगे। मैडम जी, ऐसा है कि लगभग 16 या 17 में हुआ होगा इसका वृक्षारोपण हरियाली के तहत। 5 एकड़ में शायद लगा है। पहली बात तो मैडम ये है कि जब हरियाली के तहत आप पौधा वृक्षारोपण किए हो, हमारे गांव की जमीन हम वन विभाग को दिए हैं, वृक्षारोपण कर रहे हो तो वहाँ पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए, मालिक भी आवश्यकता होना चाहिए।
बिल्कुल। अब पौधा लगा दिए, फोटो खिंचवा दिए, उसके बाद चले गए। जी जी आज पौधा को कोई देख रेख करने वाला कोई इंसान नहीं है वहाँ। जी तार फेसिंग भी हुआ था, उसको भी ले गए हैं सब। जी आज वहाँ पे जाकर एक भी वहाँ आपको तार नहीं मिलेगा, एक पौधा नहीं मिलेगा आपको। जी अभी यहाँ एक ताजा उदाहरण है, 4 अक्टूबर को शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे कंडेल। जी जी यहाँ एक गागर ग्राम पंचायत है, वहाँ 1 हेक्टेयर में लगा है वृक्षारोपण। जी वहाँ तुरंत तत्काल गांव वाली मीटिंग की है कि भाई यहाँ बोर होना चाहिए, तब अपना जमीन देंगे। बोर के साथ साथ में इसलिए माली की भी व्यवस्था करो आप। जी बोर की व्यवस्था किए, माली की व्यवस्था की। आज पौधा बहुत अच्छा ही तैयार हुआ है, अच्छा ही दिख रहा है, हरा भरा पूरा है। कोई सिस्टम में होना चाहिए ना मैम। जी शासन तो जो पैसा दे रहे हैं वृक्षारोपण के लिए दे रहे हैं और दूसरे योजना के लिए दे रहे हैं, तो उसके बंदर बाट हो रहा है कुछ पैसा, कुछ तो नहीं हो पा रहे हैं उसका। खेमसे जी, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि 2017-18 का ये तकरीबन मामला एक लंबा समय हो चुका है। यहाँ पर पौधे 2000 की तादाद में लगाए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से भी आपने बताया कि एक भी पौधा जीवित नहीं बचा है, किसी को भी यहाँ पर देखरेख के लिए नहीं रखा गया था और यहाँ पर तार फेसिंग भी हुई थी, उसे भी निकाल कर लोग ले गए। क्या इसकी शिकायत नहीं की गई थी? नहीं, इसको तो इसका देख दो, जो सरपंच है, जो अधिकारी कर्मचारी, उसको भी तो होना चाहिए मैम। जी आप लोग वही बोला ना, आपको ना फोटो, बस एक पौधा लाए, फोटो खिंचवा ली, उसके बाद अधिकारी लोग चले गए। जी बाकी क्या हो रहा है, कैसा, और उसका भी देख रेख तो होना चाहिए ना। एक छोटे से इसके अलावा भी कोई समस्या है गांव में? क्योंकि अगर हरियाली की है हम आज बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आपने बताया कि 2000 पौधे लगाए गए, एक भी नहीं बचे, तो हरियाली के संबंध में अगर हम गांव की बात करें तो किस प्रकार की और दिक्कत है? पानी भी नहीं पहुंचा है पौधों तक, तो और कौन कौन सी ऐसे गांव में समस्या है जिससे ग्रामीणों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो परेशानी हो रही है? परेशानी ऐसा मैम कि उस समय में वो आपके शौचालय का हुआ था, ग्राम खनिज विभाग का हुआ था जी इसका भी केस चल रहा था। सीओ साहब उसका जांच वाच किए थे, उसके बाद जितेंद्रपुर रहे, बस 1 महीने आगे दर खारिज करते गए, उसके बाद अभी तक में गया नहीं। उप संचालक को भी एक लेटर लिख कर दिया था, मुख्यमंत्री जी को भी एक लेटर लिख कर दिया कि इसकी जांच होना चाहिए। ऐसे जी बस घुमाते रहते हैं। क्या मतलब कितना शिकायत करेगा फिर जनता? जी यानी कि सिर्फ एक फोटो के कारण तो होना चाहिए मैडम। जी जी हम शिकायत उप संचालक को भी एक आवेदन दिया था मैं, जी, इसकी जांच होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए दोषियों के ऊपर। क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ कहा आपसे? कुछ जवाब या आश्वासन? जांच करवाते हैं बोले बस। आपने पूछा नहीं कि कब करवाते हैं? क्योंकि ये मामला ही करीब 2 साल पुराना हो चुका है और अभी भी आप सिर्फ जांच की ही आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी, तो आप लोगों ने और इसका विरोध नहीं किया या विरोध किसी चीज का किया है? सरपंच, सचिव और इस मामले को लेकर कोई जवाब देते नजर आते हैं या वो भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? नहीं कुछ बस बता रहे, बस कार्रवाई होगा और उसके पीछे आगे पीछे नहीं बोलता है। बस महीने दर उसको पेशेंट बुलाता है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रकाश चंद्राकर फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि सचिव ग्राम पंचायत हैं। प्रकाश जी, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं पौधरोपण की। यहाँ पर बागौद गांव में करीब 2000 पौधे रोपण किए गए थे। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने पौधे अभी उस जीवित भी हैं या नहीं बचे हैं उस पौधे में, क्योंकि हमारे पास यही खबर अब तक सामने आई है कि 2000 पौधे यहाँ पर करीब 2 साल पहले लगाए गए थे, लेकिन एक भी पौधे जीवित नहीं बचे हैं। मैडम, इसका कार्य एजेंसी तो मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत नहीं था, ये वन विभाग से है मेरे ख्याल से, और ये पहले का है, मेरी जानकारी में नहीं है ये। प्रकाश जी, ये मामला 2017-18 का है। 2017-18 में यहाँ आया नहीं था मैडम, मैं मई 2018 में आया हूँ यहाँ। मई 2018 में आए हैं आप। 2017-18 का ही मामला है। आप कह रहे हैं कि ये आपके संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन आप देखा जाए तो उस गांव के सचिव हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देख रेख का अभाव हुआ है? और क्योंकि 2000 पौधे एक छोटी मोटी तादाद में ये पौधे नहीं देखा जाएंगे, बड़ी तादाद में पौधे हैं, इसके लिए एक बड़ी राशि भी खर्च की गई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ देख रेख का अभाव हुआ है। हाँ, ये तो हुआ है, अभाव हुआ। इतना शासन से जब इतना खर्चे हुआ है तो उसका देख रेख होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए था जी। लेकिन अभी जानकारी मिला है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो ये फिर गलत बात है।
कभी इसको लेकर आपने ही सवाल जवाब किए हैं या आपने कभी इसको जानने की कोशिश की है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन देख रेख करेगा? कभी इसकी कोशिश आपने की है? एक्चुअल में ये जानकारी मुझे नहीं थी मैडम, इसलिए मैं इसमें जानना नहीं, मैं वो नहीं किया। यानी कि आपको जानकारी नहीं थी और आपने जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की? हाँ। यानी कि आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, मेरी इसमें कहाँ गलती है, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं, कहाँ पर प्लांटेशन हुआ है, कौन सा इसका कार एजेंसी है, कौन सा वर्ष है, ये जब तक मेरे को जानकारी नहीं होगा। 2017-18 में हुआ है। इसका कार एजेंसी कौन है, मेरे को ये नहीं पता अभी तक। गांव में ही पर्यावरण हरियाली परियोजना के तहत हुआ है। हरियाली परियोजना के तहत हुआ है, तो ये हमको जानकारी नहीं है ना मैडम, क्योंकि हमारे मत से ये नहीं होता है। ग्राम पंचायत का रजिस्ट्री होता है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है ग्राम पंचायत में जी। ये नहीं है मेरी जानकारी में। तो ये दायरा कैसे तय करेंगे कि कौन सी चीज आपकी देखरेख में आएगी, कौन सी चीज देखरेख में नहीं आएगी, कौन सी जानकारी आपके लिए उपयोगी है या कौन सी जानकारी आपके लिए उपयोगी नहीं है? इसका दायरा आप कैसे तय करेंगे? अपन तो ये रिकॉर्ड के हिसाब से ही तय करते हैं ना। सिर्फ रिकॉर्ड के हिसाब से तय करते हैं? रिकॉर्ड के हिसाब से, हाँ। सिर्फ रिकॉर्ड के हिसाब से तय करते हैं कि रिकॉर्ड में अगर लिखा होगा, रिकॉर्ड में होगा तो ही आप उसे देखेंगे, अगर रिकॉर्ड में नहीं लिखा होगा तो आप उस चीज को नहीं देखेंगे? नहीं, वो भी देखते हैं मैडम, जो देखते हैं इस बार में जाते हैं कई बार, लेकिन अभी जब से हम यहाँ आए तब से चुनाव ही चल रहा है। चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, उसके बाद आप कोरोना में भिड़ गए हम तो। चलिए, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शरद जी, यहाँ पर एक बगौत गांव की हम बात कर रहे हैं, धमतरी के यहाँ पर हरियाली परियोजना के तहत करीब 2000 पौधे रोपित किए गए थे, लेकिन देखा जाए तो आज की स्थिति में वो एक भी पौधे जीवित नहीं है और इसकी राशि भी अच्छी खासी थी, करीब 9 लाख की राशि से ये पौधों को रोपण किया गया था। इस मामले में क्या आपको ये मामला आपके संज्ञान में है? मैडम, मेरी जानकारी में है नहीं, क्योंकि जिस दिन से मैं जिला अध्यक्ष बना था उसके बाद कोरोना लग गया जी। और मेरी जानकारी में अभी है नहीं जी। जैसे ही जानकारी में होगा मैं इस पर देखता हूँ संज्ञान, लेकिन बात क्या होता है। कोई बात नहीं शरद जी, हम जानकारी दे देते हैं आपको। 2017-18 में हरियाली परियोजना के तहत पौधे रोपित किए गए थे, करीब 2000 पौधे रोपित किए गए थे। 9,40,000 इसमें लागत आई थी करीब पौधरोपण में, लेकिन बगौत गांव में ये पौधे रोपित किए गए। एक भी पौधे आज की स्थिति में जीवित नहीं है। देखरेख के अभाव में सभी पौधे अब नहीं बचे, जीवित नहीं बचे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उस पर जरूर संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी, थोड़ा नहीं जाएगा ऐसे। इस मामले में हमारी ग्राम पंचायत सचिव से भी बातचीत हुई है इस मामले को लेकर। वो कहते हैं हम रिकॉर्ड के हिसाब से चलते हैं, रिकॉर्ड में नहीं था तो हम देखरेख नहीं करेंगे। हमारे मामले में, हमारी जानकारी में ये मामला नहीं है, ना ही हमारी जिम्मेदारी हमको दी गई थी। इस तरीके के जवाब भी दिए जा रहे हैं। मैं डीएफओ से बात करके इस बारे में बात करता हूँ मैं। जी जी जी। कब बात करेंगे आप? आज ही बात, आपने आज मेरे संज्ञान में लाया, मैं आज ही बात करूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगर आपके मामले में, आपके संज्ञान में ये मामला पूरा तरीके से आ चुका है, आप बिल्कुल इस मामले को आगे लेकर जाएं, क्योंकि इस तरीके के जो जवाब सचिव भी दे रहे हैं कि रिकॉर्ड के हिसाब से चलते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी धांधली हुई है यहाँ पर देखरेख के अभाव में, कितने पौधे नष्ट हुए हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं। अभी आपने कोरोना की ही लेकर बात की थी, कोरोना किस प्रकार से आया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है तो ही कोरोना आया है। इस तरीके के मामले जब होते हैं तो बेहद दुखदायी होते हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि ये मामले को आप गंभीरता पूर्वक उठाएं और जांच के लिए भी यहाँ पर आप लोग आवेदन दें, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बिल्कुल चाहेंगे। 100% मैडम, इस पे पूरी जांच करवाई जाएगी जी, और संज्ञान में लेने के बाद इसको जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करेंगे बिल्कुल आप इस मामले को आगे लेकर जाएं। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रूपेश साहू फोन लाइन पर मौजूद हैं। रूपेश, यहाँ पर आपने देखा कि हमने ग्राम पंचायत सचिव से भी बातचीत की और कांग्रेस जिला अध्यक्ष से भी बात की थी। दोनों के ही जवाब बड़े अजीब से ही मिले, क्योंकि यहाँ पर जिला अध्यक्ष जो कि हैं कांग्रेस के, उनका भी ये कहना है कि उन्हें ये मामला संज्ञान में, उनके मामले में नहीं है। वहीं पर सचिव, अगर सचिव की बात की जाए तो एक बहुत ही बेहद
बेकार उन्होंने जवाब दिया है कि रिकॉर्ड के हिसाब से सारी चीज चलती है। तो हम आपसे और ऐसे मामले जानना चाहेंगे कि क्या वाकई हर चीज रिकॉर्ड के हिसाब से ही चलती है? अगर पौधे रोपित किए गए हैं तो क्या इन्हें रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है बहुत ही दुखदाई है। सिर्फ रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर पौधों को देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, ये कौन तय करेगा? जी संचिता जी, इस मामले में बता देना चाहूंगा कि जिस समय जो पूर्व में सचिव रहे हैं वो इनको चार्ज दिए, तो उस समय चार्ज दिए हैं तो इनको भी उस मामले की जो हरियाली परियोजना है उसका भी चार्ज दिए होंगे या बताए होंगे। लेकिन ये जो है बोल रहे हैं सचिव की मेरे को इसकी जानकारी नहीं है और कार्य एजेंसी पंचायत नहीं है। हमने इस संबंध में जब सरपंच पूर्व सरपंच रहे हैं कृष्ण राव मार्कंडे जी से बातचीत की है तो उन्होंने बताया कि हमारी 2016-17-18 की है और इसमें जो है कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत बगौत था और यह कार्य मनरेगा के तहत किया गया है। ये बात जो है ये बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं सचिव महोदय कि इसमें जो है कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत नहीं था, मुझे पता नहीं है। अगर हर कार्य रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग किया जाए तो यहाँ ग्राम पंचायत में विकास ही नहीं होगी। जी संचिता जी। रुपेश जी, उन्होंने बताया कि सचिव ने बताया कि उन्होंने जो ज्वाइनिंग है उनकी वो 2018 मई में की और ये मामला भी लगभग मुझे लगता है 2017-18 का ही है। तो जब भी कोई सचिव जाता है, आने वाले सचिव को या जो भी पद खाली होता है जिम्मेदारी सौंप कर जाता है, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें भी ये पूरी जानकारी दी गई होगी, उन्हें जिम्मेदारी सारी सौंपी हो गई, उसके बाद ही वो उन्होंने ज्वाइनिंग ली होगी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से अभी यहाँ पर मुंह मोड़ते हुए नजर आए हैं? बिल्कुल संचिता जी, इस बात पे कहना चाहूंगा कि जब कोई सचिव ट्रांसफर होकर दूसरे जगह जाते हैं तो जो आने वाले सचिव है उनको इस मामले की जानकारी या ग्राम पंचायत में जो भी गतिविधियां हो रही है उनका प्रभार जो है दे के जाते हैं। आय व्यय और बहुत सारे जो निर्माण कार्य है उन सारी चीज का ब्यौरा दूसरे सचिव को देकर जाते हैं। जी संचिता जी। रुपेश जी, इस संबंध में आपकी किसी ग्रामीण से या किसी जनप्रतिनिधि से, सरपंच, सचिव, किसी से भी इस मामले को लेकर कोई विस्तार पूर्वक चर्चा हुई हो, कुछ जवाब उस तरफ से आए हो? जी संचिता जी, इस मामले को लेकर जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की है तो ग्रामीणों ने साफ तौर पर पंचायत और जो मनरेगा के विभाग है उन पर यह आरोप लगाए कि यह पौधा जो है 2017-18 में लगाया गया था, यहाँ जो है पौधा को देखने तक नहीं आए। जिम्मेदार की अनदेखी की वजह से पौधों की हाल जो है आज बेहाल हो चुका है और 2000 नग पौधों में से आज 2 पौधा भी नहीं बचा है। इसका कारण ग्रामीणों ने ये बताया कि जो पंचायत प्रतिनिधि थे ग्राम पंचायत बगौद में और मनरेगा विभाग से कार्य किया गया है, उनके जो तमाम अधिकारी है और सरकार के जो और आला अधिकारी है वो वहाँ पौधों की सुध लेने भी नहीं गए। जब प्रकृति के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है तो वर्तमान में ये तस्वीर कोरोना जैसे महामारी भी सामने आ रही है। जी संचिता। रुपेश जी, यहाँ पर राशि के बंदरबाट का भी आरोप लग रहा है कि राशि का बंदरबाट भी हुआ है। जी संचिता जी, इस मामले में अगर राशि की बंदरबाट की बात कह जाए तो ग्रामीणों ने रुपेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर अभी आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर शशि पवार, भाजपा जिला अध्यक्ष भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि जी, एक तो बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं धमतरी के बागौद जिले की, बागौद गांव की, जहां पर करीब 2000 पौधे तो रोपित किए गए हरियाली परियोजना के तहत, लेकिन आज की स्थिति में एक भी पौधा जीवित नहीं बचा है। हाँ हाँ बोलिए जी। वो कौन से गांव का? बगौद गांव का मामला है और 2000 पौधे यहाँ पर रोपे गए थे। करीब 9,40,000 रुपए की राशि यहाँ पर इन पौधों रोपण में लगी थी, लेकिन आज की स्थिति में एक भी पौधा जीवित नहीं बचा है। देखिए, इस मामले में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो भी पौधारोपण होता है, इसके पहले भी रोजगार गारंटी के माध्यम से जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय खास करके धमतरी जिले में जितने रोड किनारे से लेकर और भी अन्य नर्सरी इसमें जो पौधारोपण किया गया था उसका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको, जब आप पूरे ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क से आप गुजरेंगे तो वहाँ पर जो हरियाली और पेड़ों का 70% जो पेड़ों का जीवित दिखता है, वो उस समय एक अच्छा कार्य योजना के साथ और बाकायदा उसमें उनका मेंटेनेंस किया गया था।
आज की स्थिति में ये अगर मेंटेनेंस का अभाव, क्योंकि कोई भी पौधरोपण अगर उसमें मेंटेनेंस या गर्मी दिनों में पानी का और इसका मेंटेनेंस या उसका घेराबंदी करके जब तक कि हम अच्छे से उसका देख रेख नहीं करेंगे तब तक कोई भी पौधा जो रोपण किया जाता है उसको बचा पाना गर्मी में मुश्किल होता है। बिल्कुल शशि जी, हमारा भी यही कहना है कि 2000 पौधे तो रोप लिए गए, फोटो खिंचवा ली गई, लेकिन देखरेख नहीं हुई, एक भी पौधा नहीं बचा। हाँ, क्योंकि पौधारोपण के मामले में वही है कि पौधा का रोपण कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है उसका, जब तक कि, क्योंकि आज के डेट में देखते हैं कि हम बहुत सारा पौधारोपण बारिश के दिनों में किया जाता है, लेकिन उसका संरक्षण करना, ट्री गार्ड लगाना, गर्मी के दिनों में उसमें पानी डालना, ये कुल मिला के जो मेंटेनेंस वाली बात है वो अगर शासन द्वारा नहीं होता तो ऐसा पौधारोपण होना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शासन की राशि का दुरुपयोग होना भी नहीं चाहिए, भले कम करें लेकिन जहाँ पर हम पूरा उनको जीवित या 70% जीवित रहने की व्यवस्था कर सके ऐसे जगहों में पौधारोपण होनी चाहिए। बिल्कुल शशि जी, हमारा सवाल भी यही है कि जिम्मेदारी आखिर ऐसी चीजों की लेगा कौन? अगर जिम्मेदारी की अनदेखी की गई है, नहीं ली गई है, तो उस मामले को उठाएगा कौन? हाँ, वो बेशक उस मामले में फॉरेस्ट विभाग या जो भी एजेंसी है, और बाद में उसके देखरेख के विभाग फॉरेस्ट को ही, वन विभाग को ही दिया जाता है ना। तो अगर उसमें देखरेख नहीं हुआ है तो शासन की राशि का दुरुपयोग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, यही मेरा कहना है। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अब आपको भी इस मामले को लेकर उठाना चाहिए, या फिर जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जांच बिठाई जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि किसी भी शासन के राशि का दुरुपयोग किसी भी कंडीशन में होना नहीं चाहिए। अभी भी जो हमारे पूर्व कलेक्टर साहब थे बंसा साहब, उन्होंने भी एक परिकल्पना की है कि इतने लाख पौधों का रोपण इस बारिश में किया जाना है। ये भी कार्य योजना अगर इनके द्वारा बनाया जा रहा है तो उसमें भी सबसे पहले हम सुरक्षित कैसे रख पाएंगे इसकी योजना बननी चाहिए। भले वो कम गिनती का ये नहीं होना चाहिए कि हमने करोड़ों पौधारोपण किया, लेकिन अगर वो जीवित का रेशियो परसेंटेज कम है तो उससे पौधारोपण करने से कोई मतलब नहीं है। आप आवाज उठाएंगे? हाँ, इस बारे में अगर हमारे संज्ञान में बात आएगी तो जरूर उस बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लेकर आए ना आपकी बात, हम संज्ञान में लेकर आए हैं। ये मामला 2017-18 का है, अभी आपको जानकारी दी है ना, अब आप उठाएंगे इस मामले को? हाँ, बिल्कुल, उस बारे में हम पूछेंगे उसमें कि ऐसा, और आगे के लिए भी इसमें वृक्षारोपण ऐसा ना हो कि जिसको हम सुरक्षित न रह पाए। चलिए, उम्मीद करेंगे बिल्कुल कि आप इस मामले को आगे लेकर जाएं, जो जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए उनके ऊपर जांच बैठाएं, उन्हें सजा भी मिले, क्योंकि ये प्रकृति के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी है। क्योंकि फोटो खिंचवाने के लिए तो हम देखें अक्सर इस तरीके के पौधारोपण हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखरेख के अभाव में वो पौधे जीवित नहीं बचते, करोड़ों की राशि खर्च की जाती है, दिखावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी रूपेश साहू फोन लाइन पर मौजूद है। रूपेश, अभी सुना आपने, देखा जाए तो लगातार पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करती रहती हैं, लेकिन सवाल बार बार यही उठता रहता है कि आखिर ऐसी चीजों की जिम्मेदारी लेगा कौन? जी संचिता जी, इस मामले में अगर देखा जाए हरियाली परियोजना को लेकर तो 2000 पौधे जो लगाए गए थे वो आज की डेट में 2 पौधे भी नहीं बचे हैं। पार्टी वाले ये बोलते हैं, नेता बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो है वो बोल रहे हैं, अधिकारी बोलेंगे। ये मामला जो है कहीं ना कहीं इनके संज्ञान में है भी। ग्रामीणों ने ये आरोप भी लगाया है कि अनदेखी की वजह से ये जो है हरियाली परियोजना नष्ट हो गई है। लेकिन इन संबंध में हम गांव के सरपंच, सचिव, इन लोगों से भी बातचीत किए। रोजगार सहायक जो है मनरेगा के तहत ये कार्य हुआ है। चलिए रूपेश जी, आप लगातार यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने लगातार आश्वासन दिया है कि वो जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, और जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ जांच भी बिठाने के लिए यहाँ पर लगातार आवेदन दिए जाएंगे। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाई रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो IND इनसाइड में आज हम बात कर रहे थे धांधली की, हरियाली की, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली भी हुई है। लगातार हम पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, पृथ्वी बचाओ, प्रकृति बचाओ की बातें तो करते हैं, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और निकलती है। और पार्टियों की बात करें तो पार्टियां भी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करती रहती हैं, लेकिन सवाल आखिर में भी यही उठता है कि ऐसी चीजों की जिम्मेदारी लेगा कौन? तो इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।